जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसका अध्याय 2 हम सॉल्व करेंगे। अध्याय 2 का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है और 2024-25 के न्यू सेशन की पुस्तक है। इसमें आपके 3 सेक्शन है, एक इतिहास वाला, एक भूगोल वाला, एक सामाजिक राजनीतिक जीवन। आज के इस वीडियो में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाला जो आपका भाग है, इसका अध्याय 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो बच्चों, सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा है, निम्न में से किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हैजा, पेट की कीड़े, हेपेटाइटिस और कैंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर डी जो है कैंसर, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में लोगों का स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण है। इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, उच्च जीवन स्तर, उच्च शिक्षा की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर डी जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी सही उत्तर है। इसके बाद में है आपका तीसरा प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका है केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, हम मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शंस में हमें दिए हैं मच्छरदानी से, धुआं करने से, पानी एकत्र ना होने देने से, वैक्सीन लगवाने से। तो देखिए, मच्छर पैदा होने का कारण होता है एक जगह ज़्यादा पानी इकट्ठा होना, तो सी ऑप्शन पानी एकत्र ना होने देने से सही उत्तर है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं जो कहलाते हैं चिकित्सा पर्यटक, चिकित्सक मार्गदर्शक या काउंसलर। उत्तर में होगा चिकित्सा पर्यटक, ए वाला ऑप्शन सही उत्तर। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान आपके दिए हैं, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में, लोगों को घुटनभरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार होने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, बीमार होने। इसके बाद में है नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP कहलाते हैं। दूषित पानी के द्वारा संसर्गीय बीमारियां एक दूसरे को लगती हैं। अब बच्चों, इसके बाद में है आपका देखिए A, B और C वाला रिक्त स्थान हमने कंप्लीट किया। अब आपका D वाला रिक्त स्थान है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत नैतिक कहलाते हैं। इसके बाद में है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। अब हम देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधाओं का प्रदान करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। इस क्वेश्चन के उत्तर में आपका होगा, हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर में आएगा, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कोस्टारिका को माना जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है, स्वास्थ्य से क्या आशय है। आंसर में लिखोगे, स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न का उत्तर है। दसवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करोगे। अब इस क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न,
बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? उत्तर में क्या लिखोगे? बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12। निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर लिखिए। तो निजी और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवा हैं इनमें अंतर हमें बताना है। उत्तर में लिखेंगे निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर हैं और निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हैं। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार पर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? उत्तर में लिखेंगे पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हमें सरकार को कर टैक्स क्यों देना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे हमें सरकार को कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फ़ायदा होता है। जैसे कि बच्चों जो हम टैक्स देते हैं उससे रोड्स वगैरह बनाती है, रेल वगैरह चलाती हैं, ये सभी चीज़ें रेल की पटरियाँ बनाती हैं, रोड बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर का जो पैसा होता है उससे की जाती है, इसलिए हमें सरकार को टैक्स देना चाहिए। तो ये तीनों लाइन आप लिख लोगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? उत्तर में लिखोगे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता पहले कहता है जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक और औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओपीडी का विस्तारित रूप हमें बताना है। उत्तर में आप लिखोगे ओपीडी का विस्तारित रूप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग है। इस क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 17। हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्था की गई है? उत्तर में लिखेंगे हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। आपकी शाला में बच्चों को खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 के उत्तर में लिखोगे यदि हमारी शाला में किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले स्कूल में बच्चे को प्राथमिक उपचार करेंगे। उसके बाद पास की किसी स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों यहाँ पर केंद्र आपको लिख लेना है, ठीक है, इस प्रकार से केंद्र लिखोगे। केंद्र में लेकर जाएंगे जिससे उसकी चोट का सही इलाज हो सके। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और चैप्टर्स के आंसर्स देखने हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं।